अरावली की खामोश वीरान पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य दफन है जिसका सिर्फ नाम ही रूह कपाने के लिए काफ़ी है। भानगढ़। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम और आप मिलकर उस काले सन्नाटे को चीरने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, दिन के उजाले में जो पत्थर एकदम खामोश रहते हैं, सूरज ढलते ही वो आखिर क्या कहानी कहते हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि भानगढ़ का ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। ये भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सख्त और सीधा आदेश है। एक ऐसा आदेश जो चीख चीख कर गवाही देता है कि रात के साये में इन खंडहरों के बीच जिंदगी और मौत का फासला शायद पूरी तरह मिट जाता है। तो चलिए कदम रखते हैं भानगढ़ के उस काले सन्नाटे में, जो रात होते ही और भी गहरा हो जाता है। वहां के लोग एक किस्सा सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक रात 3 नौजवानों ने सरकारी चेतावनी को एक मामूली मजाक समझ लिया। वो अंधेरे किले में दाखिल हुए, बस एक कमजोर सी टॉर्च के सहारे। अचानक उनमें से एक का पैर फिसला और वो सीधे एक सूखे कुएं की अथाह गहराइयों में जा गिरा। बाकी 2 दोस्त उसे जैसे तैसे निकालकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन मंजिल से पहले ही एक खौफनाक हादसा हुआ और मौत ने तीनों को गले लगा लिया। वहां के बाशिंदे आज भी मानते हैं कि यह उस किले का नियम तोड़ने की भयानक सजा थी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9000। साल 1573 में राजा माधो सिंह ने यहां कोई मामूली सा किला नहीं बनाया था, बल्कि पूरे 9000 घरों का एक आबाद गुलजार शहर बसाया था। 7 मंजिला महल, भव्य मंदिर और चहल पहल से भरे बाजार। लेकिन आज का सच देखकर रूह कांप जाती है। यकीन मानिए, इन 9000 घरों में से आज एक की भी छत सलामत नहीं है। दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ खुला आसमान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर रातों रात बिना छत वाले खंडहर में तब्दील हो गया? इस तबाही के पीछे गूंजते हैं भानगढ़ के वो खौफनाक श्राप। आइए जानते हैं वो 2 डरावनी कहानियां। इतिहास और लोक कथाओं के पन्नों में 2 श्राप सबसे ज्यादा गूंजते हैं। पहला है तपस्वी बाबा बालूनाथ का। उनकी एक बड़ी सख्त शर्त थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन महल 7 मंजिला बन गया, परछाई पड़ी और कहते हैं कि पूरा शहर तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ कहानी है काले जादू के माहिर तांत्रिक सिंघिया की। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था, उसे पाना चाहता था। उसने एक श्रापित इत्र की शीशी भिजवाई, जिसे राजकुमारी ने एक चट्टान पर फेंक दिया और वो चट्टान तांत्रिक को ही कुचलती हुई निकल गई। मरते मरते सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया कि इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन जर्नलिस्ट पल्लवी डे पुरकायस्थ के साथ जो हुआ वो सच में रूह कंपा देता है। हुआ यूं कि शाम ढलते ही लौटते वक्त उनकी स्कूटी अचानक बिना किसी वजह के बंद हो गई। तभी उस घने अंधेरे से एक अनजान शख्स उभरा। उसने बिना स्कूटी छुए ही इंजन चालू कर दिया और उनके कान में फुसफुसाया, उन्हें तुम्हारी तलाश है। जब पल्लवी ने खौफ से पूछा कि किसे, तो वो शख्स बस इतना बोला, तुम जानते हो कौन। तो सवाल उठता है, क्या सच में वहां भूत हैं या ये सिर्फ हमारा वहम है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर इतिहास के सबूतों की खाक छाने, तो एक झकझोर देने वाला सच सामने आता है। जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के इर्द-गिर्द भानगढ़ का ये पूरा खौफनाक तिलिस्म बुना गया है, इतिहास के किसी भी प्रामाणिक पन्ने पर उनका कोई जिक्र ही नहीं है। जी हां, बाबा बालूनाथ का भी कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं मिलता। मतलब जिस डर की बुनियाद पर यह पूरा खौफ टिका है, वो किरदार शायद असल जिंदगी में कभी थे ही नहीं। तो फिर सवाल यह है कि वो आवाजें, वो परछाइयां, वो खौफ आखिर है क्या? यहीं से एंट्री होती है विज्ञान की। आइए समझते हैं इस डर के पीछे का रहस्यमय वैज्ञानिक सच। देखिए, डर बिल्कुल असली है, जो महसूस होता है वो सच है, लेकिन इसके पीछे कोई भटकती रूह नहीं, बल्कि खुद विज्ञान है। 1980 के दशक में एक इंजीनियर थे विक टैंडी। उन्होंने एक कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे, जिन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, वो इंसान को बिना कुछ दिखे या सुने ही खौफ से भर सकती हैं। होता क्या है कि जब भानगढ़ के उन खंडहरों से हवा टकराती है या अरावली की पहाड़ियों में हल्का सा भी भूकंपीय कंपन होता है, तो यही इंफ्रासाउंड पैदा होता है। ये वो तरंगे हैं जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर महसूस करता है। एक अजीब सी सिलन होती है और हमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि अंधेरे में कोई हमें घूर रहा है। और इसके साथ जुड़ता है पैरेडोलिया,
ये हमारे इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक खेल है। असल भी इवोल्यूशन के दौरान हमारा मस्तिष्क कुछ इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो हर आड़ी तिरछी चीज में चेहरे ढूंढने लगता है। तो जब रात के घने अंधेरे में आपकी नजरें भानगढ़ के उन टूटे खंभों और उलझी भी परछाइयों पर पड़ती हैं, तो आपका अपना ही दिमाग उस खालीपन में खौफनाक आकृतियां और भूतिया चेहरे गढ़ लेता है। इस बात को साबित करता है 2008 का द हॉन्ट प्रोजेक्ट। गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली, एकदम सफेद कमरे में बैठाया। वहां कोई भूतिया माहौल नहीं था, कोई डरावनी आवाज नहीं। उन्होंने सिर्फ चुपचाप वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड चालू कर दिया। और नतीजा, आप हैरान रह जाएंगे। 20% लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही है और 8% लोग तो बुरी तरह खौफजदा हो गए। मतलब भूत बाहर खंडहरों में नहीं, बल्कि इन तरंगों के खेल से हमारे इंसानी दिमाग के अंदर ही जन्म लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भूत देखने की एक पूरी रेसिपी होती है, तो वो क्या होगी? सबसे पहले इंफ्रासाउंड का वो कंपन, फिर पेरिडोलिया से परछाइयों में बनने वाले चेहरे, और इन सबसे बढ़कर सजेस्टिबिलिटी। यानी आप पहले से क्या मानकर बैठे हैं? जब किसी इंसान का दिमाग इंटरनेट की डरावनी कहानियों और खौफनाक किस्सों से पहले ही भरा हो, तो वो वहां भूत देखने की उम्मीद लेकर ही जाता है। और जब इन सब चीजों का मेल होता है ना, तो हवा से हिलती हुई एक मामूली सी टहनी भी एक खौफनाक साए में बदल जाती है। लेकिन अगर भूत नहीं, तो भानगढ़ वीरान कैसे हुआ? आइए जानते हैं भानगढ़ की असली तबाही का सच। आपको याद है पुरातत्व विभाग का वो जो सख्त आदेश था? उसका असली सच भूतों से बहुत अलग है। असल में भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से बिल्कुल सटा हुआ है। रात के अंधेरे में वहां जो चीखें सुनाई देती हैं ना, जिन्हें लोग अक्सर श्रापित औरतों का रोना समझ लेते हैं, वो असल में लकड़बग्गों की आवाजें होती हैं। पेड़ों का जो अजीब तरह से हिलना है, वो मकाक बंदरों के कूदने से होता है। और सबसे बड़ा खतरा है वो जर्जर इमारतें, जो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कभी भी ढह सकती हैं। तो वो जो चेतावनी है, वो भूतों से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और ढहती दीवारों से इंसानी जान बचाने के लिए है। तो भानगढ़ के वीरान होने की असली वजह क्या थी? वो कोई श्राप नहीं था। 1720 में जब सवाई जयसिंह ने वहां कब्जा किया, तो शहर का पतन शुरू हो गया। लेकिन मौत का असली तांडव आया 1783 के चालीसा अकाल के रूप में। ये एक ऐसा भयानक सूखा था जिसने इंसान को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरे। युद्ध की तबाही और मौसम की इसी क्रूरता ने देखते ही देखते उन 9000 आबाद घरों को हमेशा के लिए वीरान खंडरों में बदल दिया। अब एक सवाल जहन में आता है, जब सच इतना सीधा और वैज्ञानिक है, तो ये भूतों का झूठ आज तक क्यों जिंदा है? बात बड़ी सीधी है। हमारा इंसानी दिमाग सूखे और अकाल जैसी बेतरतीब क्रूरता के बजाय काले जादू और एक विलन की कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है। ये ज्यादा रोमांचक लगता है। ऊपर से सबसे भूतिया जगह होने का टैग वहां के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़े मुनाफे का सौदा है। और आजकल की जो सोशल मीडिया की सनसनी है ना, वो तो इस खौफ की आग में रोज घी डालने का काम करती है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के ये शब्द इस पूरे तिलिस्म को एक झटके में तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। ज्ञान की रोशनी ही वो इकलौता हथियार है जो खौफ के सबसे गहरे, सबसे डरावने अंधेरे को चीर सकता है। जब हम विज्ञान और इतिहास का चश्मा पहनकर भानगढ़ को देखते हैं, तो वो रहस्यमयी भूत हवा में किसी धुएं की तरह उड़ जाता है। लेकिन अंत में एक सवाल है, जो भानगढ़ की उन ठंडी हवाओं की तरह जहन में कहीं ठहर सा जाता है। क्या वो असली अंधेरा, वो खौफनाक सन्नाटा, सच में उन पुरानी पत्थर की दीवारों के बीच कहीं छिपा है, या फिर वो अंधेरा हमेशा से ही हमारे अपने इंसानी मन की गहराइयों में दबे डर की सिर्फ एक परछाई भर है? हमारी इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए रहस्य, एक नई सच्चाई के साथ फिर लौटेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और जवाब ढूंढते रहिए।